Good morning, fourth class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 27. तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चे कि लोकसभा में आपके कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में 545 मेंबर एंड राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं आपके? 250 मेंबर. ठीक है, तो आज हम इसके आगे से रीड करते हैं. चलिए, तो मैंने आपको पार्लियामेंट की 3 पार्ट्स बताए थे. फर्स्ट लोकसभा, सेकंड राज्यसभा एंड थर्ड जो था वो प्रेसिडेंट था. तो लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया था. चलिए प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं. द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री. जो प्रेसिडेंट होता है वो कंट्री का क्या होता है? हेड होता है. मैंने आपको बताया था ना, स्कूल की प्रिंसिपल क्या हैं? हेड हैं. तो प्रेसिडेंट भी ऐसे क्या होता है? पूरी कंट्री का हेड होता है. ही इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years by the member of लोक सभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने टाइम के लिए चुना जाता है? वो 5 सालों के लिए चुना जाता है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. देखो, लोकसभा में जिनको बहुत ज़्यादा बहुमत मिले होते हैं वो क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर. जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी एडवाइस से प्रेसिडेंट जो होता है वो अदर मिनिस्टर चुनता है. चुनता तो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन वो थोड़ी सी एडवाइस मान लेता है प्राइम मिनिस्टर की. भाई उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था, थोड़ा सा तो उन्हें हक देना ही पड़ेगा ना, थोड़ी सी तो उनकी इज्जत करनी पड़ेगी. तो उनकी थोड़ी सी एडवाइस मान लेता है और उनकी मदद से वो अदर जो उनके मिनिस्टर्स है वो उनको चुन लेता है. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर मेक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं. दे वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री. वो किस लिए काम करते हैं? इकट्ठे मिलके इसलिए काम करते हैं ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाए, हमारी कंट्री का भला हो पाए. वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कौन से लेवल पर है? स्टेट लेवल पर है. मैंने आपको पहले बताया था टीचर है वो अपनी क्लास तक सीमित है. एक टीचर फर्स्ट क्लास को देखेगी, एक टीचर सेकंड क्लास को. ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपनी अपनी स्टेट की होती है. यूपी की अलग, दिल्ली की अलग, राजस्थान की अलग, है ना. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है. ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर. जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है. ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर. द स्टेट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड. और वो अदर मिनिस्टर को भी फॉर्म करता है जिसके थ्रू जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो फॉर्म होती है, वो बनती है. ठीक है. नेक्स्ट देखोगे, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द कंट्री. जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वो उच्च न्यायालय होता है. अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है कि भाई मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है, मुझे न्याय चाहिए. ठीक है. इट इज़ इन न्यू दिल्ली. और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. आपने सुना भी होगा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल. अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया कि भाई तुम्हें ये वाला काम करना है तो आपको करना पड़ेगा, आप उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, सबसे उच्च स्तर की न्यायपालिका होती है वो. ठीक है. वी हैव हाई कोर्ट्स इन ईच स्टेट और वन फॉर 2 एंड मोर स्टेट. ये क्या कह रहे हैं? हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, जो हर स्टेट का एक होता है या फिर 2 स्टेट का भी मिलाकर एक हो सकता है. इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ स्टेट. और ये कहाँ की जुडिशियल बॉडी होती है? कहाँ की न्यायपालिका होती है? स्टेट की. ठीक है. अपने अपने स्टेट की अलग अलग होती है. इट्स डिसीजन कैन बी व्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट. इनके जो डिसीजन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट देख सकती है. अगर किसी को हाई कोर्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि नहीं मैं तो खुश नहीं हूँ इनके फैसले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट को जैसा सही लगेगा वो वैसे ही करेंगी. लाइक मान लो आपको टीचर के कहने पर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो आप प्रिंसिपल के पास जा सकते हो, उन्हें बोल सकते हो कि मैम मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, है ना. लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसा ही होगा तो फिर वो ऐसा ही होगा. देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट एंड लोक अदालत.
यहाँ पे और भी जो न्याय संस्थाएं हैं वो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट होती है और लोक अदालत होती है एट लोअर लेवल्स। लीगल डिप्यूट्स आर सेटल हियर, जो वहाँ पे कानूनी वो होती है ना, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। लाइक भाई भाई में झगड़ा हो गया मकान के पीछे, ज़मीन के पीछे, उसको सुलझाएंगे। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, उसको सुलझाएंगे। सबको सुलझाने के लिए क्या होती है वहाँ पे अदालतें होती हैं। एवरी कंट्री हैज़ सम सिंबल, हर कंट्री के पास अपने अपने एक सिंबल होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे शो वन नेशनलहुड, ये किसको शो करते हैं? वन नेशनलहुड को शो करते हैं। वो दिखाते हैं कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे कि जो हमारा फ्लैग है वो क्या दिखाता है? इंडिया कंट्री का है ना। वी टू हैव नेशनल फ्लैग, हमारे पास एक नेशनल फ्लैग भी है, नेशनल एंथम भी है, नेशनल एम्बल भी है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे नेशनल सिंबल हैं। अब देखो, अगर आप झंडा देखोगे, नेशनल फ्लैग देखोगे, आप समझ जाओगे इंडिया का है। नेशनल एम्बल देखोगे, समझ जाओगे भाई ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर नेशनल एंथम बज रही है, राष्ट्रगान हो रहा है, आप समझ जाओगे कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा जो पर्सन है वो कहाँ से बिलोंग करता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी हमारा लास्ट क्लास में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम नेशनल फ्लैग पढ़ेंगे, नेशनल एंथम पढ़ेंगे, नेशनल एम्बल पढ़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।